अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको पाइप्स के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड करके स्टोर किया जाता है। कंप्रेस्ड करने का मतलब है दबाकर, और जब हम नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड करके स्टोर करते हैं तो हम इस नेचुरल गैस को कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का इस्तेमाल पावर जनरेशन में भी किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल for transport vehicles because it is less polluting। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में भी किया जाता है क्योंकि इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये एक साफ फ्यूल है, यानी कि ये बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes। यहाँ पर हमें सीएनजी के बेनिफिट्स बताए गए हैं, सीएनजी के फायदे बताए गए हैं कि सीएनजी को डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है होम्स में यानी घरों में और फैक्ट्रीज में, और घरों तक और फैक्ट्रीज तक सीएनजी को पाइप्स के थ्रू सप्लाई भी किया जा सकता है। Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि पाइपलाइंस के थ्रू सीएनजी को घरों तक पहुंचाने की और फैक्ट्रीज तक पहुंचाने की जो फैसिलिटी है ये गुजरात के वडोदरा में है, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है और कुछ और जगहों पर भी है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि नेचुरल गैस का इस्तेमाल बहुत से केमिकल्स बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि भारत में बहुत बड़ी क्वांटिटी में नेचुरल गैस पाई जाती है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर भारत की उन जगहों के नाम बताए गए हैं जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है, जैसे कि त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है डेड ऑर्गेनिज्म से। इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है, नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। यानी कि इसका आंसर है नो, यानी कि हम लेबोरेटरी में पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस को नहीं बना सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बनने के लिए जो कंडीशंस होती है, जो कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं की जा सकती। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। यू हैव स्टडीड in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forests and minerals etc। आप इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल होते हैं। एग्जॉस्टिबल होने का क्या मतलब होता है कि अगर इन्हें लगातार यूज़ किया जाए तो ये ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज से लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं। यही यहाँ पर लिखा गया है, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स को फ्यूल में चेंज होने के लिए लाखों या करोड़ों साल लगते हैं। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years।
इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में तो लाखों करोड़ साल लगते हैं, लेकिन अगर इन फॉसिल फ्यूल्स को हम इसी स्पीड से यूज करते रहे जैसे कि हम कर रहे हैं तो ये कुछ 100 सालों में ही खत्म हो जाएंगे। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि फॉसिल फ्यूल को जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है। Their use is also linked to global warming. यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह फॉसिल फ्यूल्स भी है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. यानी कि हमें फॉसिल फ्यूल्स तभी यूज करने चाहिए जब इन्हें यूज करना बहुत जरूरी हो। This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स कम यूज करते हैं तो इससे एनवायरनमेंट भी बेटर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा और ये फॉसिल फ्यूल्स लंबे समय तक बने रहेंगे, यानी कि आने वाली जनरेशन्स भी इनका यूज कर पाएंगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको हम PCRA भी कहते हैं, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल व्हाइल ड्राइविंग। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसे हम PCRA भी कहते हैं, ये लोगों को बताती है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव किया जा सकता है ड्राइविंग करते वक्त। दियर टिप्स आर, और यहाँ पर इनके द्वारा कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे कि हम पेट्रोल या डीजल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हैं ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लगभग एक ही स्पीड से गाड़ी चलाएं और गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखें। मॉडरेट यानी कि नॉर्मल। उसके बाद है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हुए हैं या आप कहीं और खड़े हुए हैं जहां पर आपको वेट करना है, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी का जो इंजन है उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि जो पेट्रोल या डीजल होगा वो बचेगा। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, यानी कि गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये भी पेट्रोल और डीजल को सेव करने में मदद करता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें अपनी गाड़ियों को मेंटेन करके रखना चाहिए और सही समय पर उनकी सर्विसिंग करानी चाहिए। इससे भी पेट्रोल और डीजल सेव होते हैं।